नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग के सामने ओपन है 15 मिनट का चार्ट। एक छोटा सा पोस्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि हम लोग ने क्या बात की थी। हम लोग ने बात की थी कि मार्केट में जब तक हम अपनी ट्रेंड लाइन जो बड़े फ्रेम पे हम लोग ने बनाई थी, अभी बड़े फ्रेम पे चलेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगी। जब तक हम उसके ऊपर हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ बाय ऑन डिप की मार्केट को क्रिएट करना है। इसके अलावा और कुछ सोचना नहीं है। कब तक? जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना कर दें। तो हमने इस ट्रेंड लाइन को अभी ब्रेक किया ही नहीं है, तो सेलिंग के साइड का कोई भी सिनेरियो आज के दिन लेने का कोई मतलब नहीं था। हाँ, आज हमारी मार्केट थोड़ा सा एक माइनर सा गैप अप ओपन हुई। ठीक है, थोड़ा सा क्या हुआ, हम लोग के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अलग हुई। कैसा अलग हुई कि हल्का सा 20-25 पॉइंट का, मेरे ख्याल से जो मुझे याद आ रहा है, 20-25 पॉइंट का क्या हुआ, एक गैप अप हुआ। मार्केट को स्टेबल होने दीजिए। मार्केट अगर एक अप ट्रेंड में है और एक गैप अप आपको मिला है तो मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए, शांत होने दीजिए। अगर आप 5 मिनट के फ्रेम पे देखेंगे ना, तो 5 मिनट के फ्रेम पे आपको क्या दिखाई देगा? 5 मिनट के फ्रेम पे आपको दिखाई देगा कि मार्केट पहले खुला गैप अप और उसके बाद थोड़ा सेटल होने के लिए नीचे की तरफ 3-4 कैंडल बनाया और उसके बाद एक बढ़िया सा फॉर्मेशन देते हुए मार्केट फिर ऊपर की तरफ गया और फिर ऊपर ही रह गया। हम लोग के जो लेवल्स थे, पहला लेवल हमारा क्या था, 25,000। दूसरा क्या था, 25,050 और तीसरा था 25,100। ये तीनों लेवल्स हमारे थे। ऑलमोस्ट सिर्फ ये आखिरी वाला 4 पॉइंट से या 5 पॉइंट से मेरे ख्याल से रह गया। बाकी तीनों लेवल्स ऑलमोस्ट हमारे अचीव हो गए। ठीक है, हमेशा इस चीज पे फोकस करिए कि आपने जो आज के लिए प्लानिंग कर रखी है ना, आपने जो आज के लिए प्लानिंग कर रखी है, अपनी प्लानिंग पे बने रहिए। कहने का मतलब यह है कि आपने प्लानिंग किया कि मैं बाय ऑन डिप की मार्केट में रहूंगा जब तक मैं एक प्रॉपर सपोर्ट लेवल के ऊपर की तरफ काम कर रहा हूं, एक सपोर्ट लेवल के ऊपर काम कर रहा हूं, तो मैं बाय ऑन डिप के फॉर्मेशन में रहूंगा। पता चला मार्केट ने शुरुआत के 4 कैंडल आपको कैसे दिखाए, थोड़े से नेगेटिव या बेयरिश बनते हुए नजर आए, और वो भी कुछ खास नहीं। जो कल का सपोर्ट लेवल था बस वहीं तक आई मार्केट, ये देखिए सिर्फ वहीं तक आई, और आपने इतने में क्या किया, यहां पे सेलिंग की प्लानिंग कर ली। ये गलत है। आप टेंशन ना लीजिए। आपको कमांड किससे लेना है? आपको कमांड लेना है बड़े टाइम फ्रेम से। बड़े टाइम फ्रेम आपको कमांड देंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा या कहां जाएगा। आप उनकी सुनिए। मैंने हमेशा बोला कि बीच में कभी भी 1 दिन का ब्रेक लेना पड़ जाए, 2 दिन का ब्रेक लेना पड़ जाए, शुक्रिया अदा करिए मार्केट का कि आपको मार्केट 1 या 2 दिन का बीच में एक ब्रेक दे रही है। बिल्कुल ब्रेक दे। इससे पता है क्या होता है? इससे होता है आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है या ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा, ट्रेडिंग डिसिप्लिन जो है वो और ज़्यादा अच्छा बनता है। तो बिल्कुल भी जल्दीबाजी, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट मार्केट का मतलब बड़े टाइम फ्रेम के जो पैटर्न्स होते हैं, ये सभी मिलके ना आपको सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ बताएंगे। बस आप अपने इमोशंस पे, अपने डिसिप्लिन पे एक प्रॉपर कंट्रोल बना के रखिए। बस एक प्रॉपर कंट्रोल बना के रखिए। दोस्तों, चलते हैं सीधे डेली टाइम फ्रेम पे, एक बड़े टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे भी अब कल के एनालिसिस के लिए बात करते हैं। और साथ ही में जो हम लोगों ने कल ड्राइंग बना के रखी थी उस ड्राइंग को भी इनेबल कर लेते हैं, यानी एक्टिवेट कर लेते हैं कि भाई हम लोगों ने क्या ड्राइंग बनाई थी। देखिए, हम लोग का लेवल था कि भाई मार्केट हमें तकरीबन 25,100, 25,050 तक का लेवल, मतलब तकरीबन ये जो हम लोग का ग्रे जोन है यहाँ तक आते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मार्केट के चलने का एक तरीका होता है ना, कि मार्केट एक क्या करता है, पहले इस तरीके के फॉर्मेशन आते हैं, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर इस तरीके से चलना चालू करता है। लेकिन मार्केट यहाँ पे कैसा नज़र आ रहा है? मार्केट यहाँ पे आपको रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, या यूं कहें कि ये फॉर्मेशन जो आना था वो ऑलरेडी हमें यहाँ पे मिल चुका है। दूसरी चीज़, हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। हमारे पास क्या है, अगर चार्ट को मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा तो ये आपको दिखाई देने लगेगा कुछ इस तरीके से। हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन इस तरीके से।
यानी मार्केट के पास स्पेस है। हम लोगों ने हमेशा बात किया कि जब भी मार्केट इस ट्रायंगल को, चाहे वो यहां से ब्रेक करे, यहां से करे, यहां से करे, चाहे यहां से करे, यहां से करे और यहां मतलब नीचे की तरफ, चाहे नीचे की तरफ करे या चाहे ऊपर की तरफ करे, जब ये इस पूरे फॉर्मेशन को ब्रेक कर देगा, हमें नहीं पता कहां से करेगा, इसीलिए हम लोगों ने ये तीनों तरफ के साइन मार्क कर रखे हैं कि भाई अगर वो यहीं से कर देता है, हमें मार्केट में एक रिट्रेसमेंट चाहिए होगा। क्यों रिट्रेसमेंट? ताकि हमें छोटा स्टॉप लॉस मिल सके मार्केट को और फर्दर ऊपर ले जाने के लिए। फिलहाल अभी मार्केट में सिर्फ इतनी बात करते हैं कि जितना हिस्सा हमें मार्केट का दिखाई दे रहा है। तो एक मार्केट का देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे, इस तरीके का एक छोटा सा माइनर था, कोई बहुत बड़ा नहीं था। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसको क्रॉस कर दिया। आते हैं और उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आप देखेंगे तो जैसे मैं पहले छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को आपको यहाँ पे, कि इस जगह पे देखिए, इस जगह पे जो हल्का सा एक आपको, मतलब मैं गैप तो नहीं कह सकता क्योंकि गैप जैसा नहीं है, वो वहाँ पे ऑलरेडी फिल हो चुका है। यहाँ पे एक हल्का सा ना खालीपन था इस जगह पे, ठीक है, हल्का सा देखिए यहाँ पे था। सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है, देखिए आप इस चीज़ को, ठीक है। ये चीज को भी आप ध्यान से इस चीज को देखिए। अब अगर हमें यहां पे एक लेवल निकाला जाए तो एक इमीडिएट लेवल क्या बनता है, वो बनता है तकरीबन 25,250। मैं यहां पे नोट कर दे रहा हूं, 25,250 का एक इमीडिएट लेवल है। यहां पे हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा इस जगह पे, और ये रेजिस्टेंस, बात को समझिएगा, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इस ग्रे जोन मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है उसको भी कवर करेगा। साथ ही साथ ये जो ऊपर से ये ट्रेंड जोन आ रहा है, जो ट्रायंगल का अपर पार्ट है, यहां से इस हिस्से को भी कवर करेगा। वो कौन सा पार्ट होगा? वो होगा जो यहां पे अभी हम लोग ने बात किया, एक हल्का सा गैप जैसा जो फॉर्मेशन है, वो ये वाला, तकरीबन ये, मैं इसको यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्टेंस से मार्क कर दे रहा हूँ। तो आप देखिए आपके पास इमीडिएट जो है ये 25,250 का ये एक रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ है आपका? तकरीबन 25,300 से लेके 25,350, ये लेवल, ये हमारा अगला रेजिस्टेंस लेवल, मतलब ये पहला और ये वाला तकरीबन दूसरा लेवल है, ठीक है। चलिए, अब बहुत सारा होता है ना कि मार्केट जब एक सपोर्ट लेवल से घूम के बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आता है तो एक मन में एक डर सा आने लगता है कि अरे यार ऐसा ना हो कहीं कि हम जो हैं इस तरीके से ऊपर की तरफ चलें और अचानक से मार्केट हमारा गिर जाए। बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ को मैं आपको एक दूसरी जगह पे भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, अभी तक हमारा जो, मतलब मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन 2.5 करोड़ या 2.25 करोड़ के आसपास, मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ के आसपास, ये जो 25,000 का लेवल था ना, ये वाला 25,000 का, ये कॉल साइड का जो ओआई था वो तकरीबन 2.5 CR, 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुका था। इस समय आपके सामने कितना है? 66 लाख। इस समय एक बेटर रेजिस्टेंस क्या है? 25,100, ये वाला। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ मतलब पुट साइड में आप देखेंगे तो आपको हिस्टोग्राम से भी, मतलब ये जो ग्राफ होता है ना, जो हल्का सा पिंक कलर का और ग्रीन कलर का नजर आता है, अगर हम एट द मनी के लेवल को देखें तो यहां से बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े में, ये जो पूरा हिस्सा आपको नजर आ रहा है बहुत थोड़े में। लेकिन वहीं अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा है ना। और ये देखिए यहाँ तक पूरा, मतलब तकरीबन 24,500 के लेवल तक के लिए एक जैसे ना पूरा भरा भरा सा नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए ना, इस कॉल साइड देखिए खालीपन है, यहाँ पे देखिए पूरा भरा भरा सा, यानी यहाँ पे ओआई ज़्यादा जनरेट हुआ है, लोग ज़्यादा पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। ओआई का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट मतलब ओपन, कितनी पोजीशंस खुली हुई हैं, ठीक है। अब ये आपको मार्केट के दौरान भी देखना चाहिए और मार्केट के बाद भी आप इसे थोड़ा सा स्टडी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा हिस्सा आपको एक भरा भरा, मतलब ज़्यादा लोग कहाँ हैं? इधर हैं। तो कल क्या है? कल मार्केट में एक्सपायरी है। तो कल की डेट में अगर मार्केट में भी, बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, कल की डेट में मार्केट क्या कर सकता है कि देखिए, एक हो सकता है गैप अप ओपनिंग दे दे,
ठीक है, हमें तब तक देखिए, हम एक काम करते हैं ना, हम लोग फ्रेम को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, फ्रेम को छोटा किया। अब इस फ्रेम को छोटा करने के बाद यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड जोन, ट्रेंड लाइन देखिए, पढ़ाते वक्त या एनालिसिस के वक्त या किसी को समझाते वक्त मुंह से ट्रेंड लाइन या जो भी इस तरीके के शब्द निकल जाते हैं। कभी भी ट्रेंड लाइन को बनाने की कोशिश मत करिए, हमेशा ट्रेंड जोन बनाने की कोशिश करिए। देखिए, ये मैं अपने अपने पर्सनल लेवल पे चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब इसके ऊपर कोई विवाद खड़ा कर दे कि नहीं ट्रेंड लाइन क्यों नहीं, भैया आप बिल्कुल बनाइए, स्वागत है आपका, आपका एनालिसिस, उसकी भी रिस्पेक्ट है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन हमेशा आपको ये रहेगी कि आप हमेशा ट्रेंड जोन को बनाइए। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक जोन हम क्रिएट करने की कोशिश करें कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने एक ट्रेंड जोन लेने की कोशिश की है। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा, बस इतना। ठीक है, देखिए फिर वही बात, मैं अपनी बात से मतलब बिल्कुल नहीं हटूंगा, बिल्कुल हटने का कोई सेंस ही नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, अगर मार्केट एक फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग देता है और इस पूरे लेवल को फिर से क्रॉस करके ऊपर की तरफ चलता है, तो हमें फिर से बाय ऑन डिप की मार्केट को समझना है। और जब तक हम इसके ऊपर हैं, सिर्फ बाइंग साइड के ट्रेड की ही प्लानिंग करनी है, हमें नीचे सेल साइड के ट्रेड की प्लानिंग नहीं करनी है। लेकिन कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे है, यानी कि एक्सपायरी है। एक्सपायरी में मार्केट क्या करता है, कि एक्सपायरी में ही नहीं, ज़्यादातर मार्केट यही करता है कि जिधर ज़्यादा डैमेज हो सकता है वो उसी तरफ चला जाता है। मतलब ये वन ऑफ द कॉन्सेप्ट है, इसे कोई कॉन्सेप्ट समझ के मतलब बिल्कुल दिमाग में बैठा मत लीजिएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, मार्केट में कभी भी एक चीज़ काम नहीं करती कि किसी ने सपोर्ट बना दिया अब यही काम करेगा, रेजिस्टेंस बना दिया अब यही काम करेगा, ट्रेंड लाइन खींच दी अब यही काम करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में 10 प्रकार के लोग होते हैं, 10 प्रकार के एनालिसिस होते हैं, 10 तरीके की चीज़ें होती हैं, और वो सब एक साथ मार्केट में काम करता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी स्टडी को, अपने एनालिसिस को बहुत ज़्यादा सिंपल रखना चाहिए। तो आप भी बस क्या करें, अगर मार्केट इस तरीके की कोई हरकत करता है, मतलब एक फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग देता है, उसके बाद उसको ऊपर की तरफ निकालने, बुलिश सिग्नल से ऊपर की तरफ निकालने की कोशिश करता है, तो आपको क्या करना है, बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान करना है। मे बी कल के दिन अगर मार्केट किसी वजह से, रात में अमेरिकन मार्केट या किसी न्यूज़ की वजह से, अगर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग हमें 200 के आसपास की दे देता है या 150 या उसके ऊपर की दे देता है, हम अपने रेजिस्टेंस पे अगर टकरा जाते हैं और वहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन बना के नीचे की तरफ आते हैं, तो बस उस रेंज के ऊपर का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा आप क्या कर सकते हो, नीचे की तरफ का कोई ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है फार फ्रॉम ट्रेंड लाइन। ठीक है, जब जब हम ट्रेंड लाइन से दूर जाते हैं तो उसके पास आने की कोशिश करते हैं। ये अभी ट्रेंड लाइन बहुत छोटी है, जब आप बड़े बड़े केसेस में देखोगे तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई देती। इसी के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, मूविंग एवरेज लगाते हैं। ठीक है, लेकिन मूविंग एवरेज में क्या होता है, अलग अलग इनपुट्स होते हैं, अलग अलग पैरामीटर होते हैं, लोगों को यही नहीं पता होता है कि वो कौन से पैरामीटर को कहाँ पे इस्तेमाल करें। ठीक है, इंडिकेटर अच्छी चीज़ होती है, लेकिन उनके लिए जिनको इस्तेमाल करने आता है। तो आप सिंपल सा ये रखें कि ये हिस्से आपके क्या हैं, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, ये आपके लिए काम करेंगे। आप बिल्कुल बाय ऑन डिप की मार्केट पे काम करिए जब तक आप इस ट्रेंड जोन के ऊपर काम कर रहे हैं। अचानक से गैप अप सीधे रेजिस्टेंस पे टकराते हैं, रेजिस्टेंस पे टकराने के बाद 5 मिनट के फ्रेम पे कुछ ऐसा फॉर्मेशन आता है, या 15 मिनट के या 5 मिनट पे कुछ इस तरीके से रेंज बनती हो, फिर ये इस चीज़ को ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड लीजिएगा। दूसरी चीज़, ये तो पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो कि पता चला कि आप नॉर्मल ओपन हुए और अचानक से इसको तोड़े, या गैप अप ओपन हुए और अचानक से इस ट्रेंड जोन को अगर आप ब्रेक किए, तो मैं चाहूँगा यहाँ पे किसी प्रकार का एक फॉर्मेशन हो जाए, उसके बाद ही आप नीचे, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे पुट साइड में, बात को समझिएगा, पुट साइड में ओआई बहुत ज़्यादा जनरेट हो गया है। तो कल की डेट में मार्केट दोनों सिनेरियो कर सकती है। क्या कर सकती है, गैप अप के बाद अचानक से नीचे आ सकती है, गैप अप देगी तो
पुट साइड में और ज़्यादा ओआई लोग बढ़ाना चालू कर देंगे, या एक फ्लैट या नॉर्मल सी ओपनिंग देके फिर क्या कर सकती है, ऊपर की तरफ हल्का हल्का जा सकती है, और वहाँ पे फिर क्या होगा, फिर वही चीज़ हो जाएगी कि पुट साइड में ओआई और ज़्यादा जनरेट होने लगेगा। और सेकेंड हाफ में या थोड़ी देर बाद क्या कर सकती है, वो अचानक से नीचे की तरफ आ सकती है, ताकि जो पुट साइड में जितना ज़्यादा ओआई जनरेट हुआ है उसको मार्केट क्या करे, अचानक से नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, मतलब उनको एक डेंट, मार्केट में उनको एक चोट पहुंच जाए, मार्केट में उनको एक डांट लगाए। ठीक है, तो वो सिनेरियो भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा कंट्रोल्ड ट्रेडिंग, देखिए जब भी आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास पहुंचने वाले होते हैं ना, तो थोड़ी सी अपनी लॉट साइज या जिसे कहते हैं क्वांटिटी, उसको थोड़ा सा छोटा कर लिया करिए, है ना। आपको जो कमाना था वो आप यहां पे कमा चुके हो, फिर आपने यहां पे कमाया, फिर आज आपने फिर कमाया। अब अगर डायरेक्टली मार्केट हमारे डेस्टिनेशन पे ही ओपन हो जा रहा है, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए और उसके बाद आगे का आप चीज़ें डिसाइड करिए। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही एनालिसिस है, मतलब बहुत से बहुत। आप एक बार मैं 15 मिनट का चार्ट भी देख लेता हूँ, सेम वही चीज़ है, क्योंकि ड्राइंग आपके सामने बनी हुई है, कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं है। यही एनालिसिस है कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।